अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। आज दिन की दो अफसोसनाक खबर से आप लोगों को आगाह करना चाहेंगे। ये खबर जो है भारत की रियासत राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय फजाइया का एक जंगी तियारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें भारतीय फजाइया के जो है दो पायलट जो है वो उसमें अपनी जान जो है वो गवा बैठे हैं। इसकी पूरी मुकम्मल तफसील आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भारतीय फजाइया का जैगुआर जंगी जहाज जो है राजस्थान के चोरू जिला के रतनगढ़ तहसील में गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में दो जंगी चालक यानी कि पायलट जो है बर मौका अपनी कीमती जान जो है वो गवा बैठे हैं। भारत की रियासत राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया है और इसमें सवार दोनों पायलट भी हलाक हो गए हैं। जाए वारदात पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों पायलट्स की बॉडीज जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है। इस जंगी जहाज ने राजस्थान के सूरतगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। भारतीय फजाइया के मुताबिक ये एक मामूल की तरबीती परवाज पर था। यह हादसा दोपहर के वक्त रौनमा हुआ। इस बरस जैगुआर जंगी फाइटर का ये तीसरा हादसा जो है वो रौनमा हुआ है। पहला हादसा मार्च में, दूसरा अप्रैल में और तीसरा जो है इस महीने यानी कि आज दोपहर के वक्त ये एक दर्दनाक हादसा जो है राजस्थान के सूरतगढ़ में जो है वो हुआ है, जिसमें दो भारतीय पायलट जो है वो अपनी जान जो है वो गवा बैठे हैं। भारतीय फजाइया का कहना है कि एक मामूल के मुताबिक एक तरबियती उड़ान पर जो था वो था, जिसमें राजस्थान के सूरतगढ़ इलाके में यह हादसा रौनमा हुआ, जिसमें भारतीय फजाइया के दो फाइटर जेट के जो पायलट थे वो इसमें अपनी जान गवा बैठे हैं। और ये इस साल का तीसरा बड़ा हादसा जो है वो कहा जा सकता है, जिसमें कीमती जहाज जो है वो गिरकर तबाह हो रहे हैं। जैगुआर फाइटर जेट बहुत पुराना फाइटर जेट है। ये पहली बार साल 1979 में भारतीय फजाइया में शामिल किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 120 जंगी जहाज भारतीय फजाइया के पास मौजूद है। अब इनकी जगह नए जंगी जहाज जो है वो लाए जा रहे हैं और अब ये पुराने जैगुआर जंगी जहाज जो है इनको तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े और पुराने जहाज जो जैगुआर जंगी जहाज जिनको जंगी मशकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिनको जंग मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बल आखिर जब इनकी हादसा में भारतीय पायलट्स की जान जो है वो जा रही है तो इन्हें इस्तेमाल ही क्यों किया जा रहा है? या तो फिर जिस कंपनी ने इन जहाजों को बनाया है उन कंपनीज के माहिर इंजीनियर्स को बुलाकर जो है इन जहाजों की जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है निगरानी की जानी चाहिए, ताकि जब भी उड़ान भरे तो कोई हादसा जो है वो रौनमा न हो। ये जो है एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया जो है पूरे भारतवर्ष के लिए कहा जा सकता है, जिसमें हमारे भारतीय फजाइया की एक कीमती जाने जो है वो बिना मतलब की जो है वो तलफ हो रही है। वो बिना किसी तलफ मतलब के यहाँ पर उनकी जान जो है वो जाया हो रही है। हालांकि जो जंगी जहाज, जो पायलट जो है हमारे मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए दुश्मन अफवाज के खिलाफ लड़ते हुए अगर शहीद होते तो पूरा भारत इन पर जो है वो रश्क करता, इन पर फख्र करता। लेकिन इस तरह से अगर टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से जो है ये एक ही साल के अंदर जैगुआर जंगी जहाजों का जो है तीसरा हादसा जिस तरह से रौनमा हुआ है, तो भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय फजाइया को भी जो है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि माहिर कंपनी के जो भी माहिर इंजीनियर है उनको बुला करके बकिया 120 जहाज जो है अभी भारतीय फजाइया के पास मौजूद है, इनको मुकम्मल तौर पर है इनकी देखभाल करवाई जाए, इनको ठीक करवाया जाए और उसी तरह से ठीक करवाया जाए ताकि आगे किसी भी वक्त जो है किसी भी जगह पर अगर इस्तेमाल किए जाए, चाहे वो तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाए या भारत की शनाख्त को या भारत के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जाए
ताकि इनके इस्तेमाल करने से जो है मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क के तहफ्फुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि जिस तरह से इसी साल 2025 के मार्च में, 1 अप्रैल में और फिर तीसरा आज जो है एक ऐसा हादसा रोनमा हुआ है, ये पूरे मुल्क के लिए जो है लम्हा फिक्रिया है। करोड़ों रुपए के ये जहाज जो है वो पूरे मुल्क के बजट को इस्तेमाल करके यहाँ अपने मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए, वतन अजीज भारत के तहफ्फुज़ के लिए अगर इन्हें खरीदा जाता है तो फिर जिस कंपनी के ये जहाज जो है बनाए गए हैं उस कंपनी के माहिर इंजीनियर को बुला करके इनको चेक करवाना भी जो है वक्ती हुकूमत का जिम्मे है। और भारतीय फजाया के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनका जिम्मा है कि इन जहाजों की जो है वक्त वक्त पर जो है इनको मुकम्मल तौर से इनकी देख रेख जो है वो करवाई जाए। नहीं तो इसी तरह से हमारे कीमती नौजवान जो है, भारतवर्ष के कीमती नौजवान जो है वो इसी तरह से अपनी जानें जो है गवाएंगे, जिसका कोई भी मतलब जो है वो नहीं बनता। इस सिलसिले में जो 2 कीमती जानें जो है भारतीय नौजवान जो है भारतीय फजाइया के लिए काम कर रहे थे, जिस तरह से उनकी जानें तलफ हुई है एक दिलदोज फजाई हादसे के अंदर जो है, जिस तरह से इन दोनों पायलटों की जो है जान गई है, ये पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उनके जो है गमज़दा फैमिली के साथ, उनके गम में, उनके दुख में उनके साथ शरीक है। लेकिन ये जिम्मेदारी वक्ती हुकूमत की भी है और भारतीय फजाया के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके जिम्मेदारी भी जो है ये है कि उनको जो है ये 120 जंगी जहाज जो है उनको जो है वक्त वक्त पर जो उनकी मरम्मत करवाई जाए, माहिर इंजीनियरों से उनकी देखरेख जो है वो करवाई जाए, ताकि ये कभी भी और किसी भी वक्त जो है मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए अगर इस्तेमाल किए जाए तो ये खुद ही गिरकर तबाह ना हो सके। एक जहाज को जो है टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक ही साल के अंदर, अभी साल तो बीता नहीं है, 7वां महीना चल रहा है और 7वें महीने के अंदर 3 जंगी जहाज अगर गिरकर तबाह होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरी खबर से आप लोगों को आगाह करना चाहेंगे। दूसरी खबर हमारे भारत के वजीर आजम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के शहर से निकलकर सामने आ रही है। आपको मालूम है कि मिस्टर मोदी का शहर गुजरात कहा जाता है। भारत की रियासत गुजरात में एक पुल टूटने से कई गाड़ियां दरिया में गिर गई और कम से कम 9 अफराद अपनी कीमती जानें जो है वो गवा बैठे हैं। आपको इसकी मुकम्मल तफसील से आगाह करना चाहेंगे। माही सागर नदी पर बना ये पुल जो है, ये वहां पर माही सागर नदी पर ये बना हुआ ये पुल जो है आज सुबह सवेरे 7:30 बजे जो है इस पर 5 गाड़ियां जैसे ही चढ़ी तो माही सागर नदी के बीचों बीच वाला हिस्सा जो है वो टूटकर दरिया में गिर पड़ा और इसके साथ 5 और गाड़ियां जो है इस नदी में डूब गई, जिसमें कम से कम 9 अफराद जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं और 5 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटलाइज जो है वहां भर्ती किया गया है। आपको इस सिलसिले में बताते चले कि 5 से 6 गाड़ियां जो है इस नदी में डूब गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका फायदा ये हुआ है कि 5 लोगों को वहां से जिंदा निकालने में जो है वो रेस्क्यू टीम जो थी वो निकालने में कामयाब हुई। बाद में जिनको नजदीकी हॉस्पिटल में जो है इलाज मुआवजे के लिए भर्ती किया गया है और इत्तलात के मुताबिक वो लोग जो है अपनी जान बचाने में जो है कामयाब हुए हैं और इस वक्त वो खतरे से बाहर है। जिन लोगों ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ वहां के लोकल्स ने जो है अपने आप को खतरे में डालकर उस नदी से जो है वो लोगों को बाहर निकाला और एक ऐसे वक्त में जब शिद्दत की बारिश जो है वहां पर पड़ रही थी, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी और जो लोग रेस्क्यू करने के लिए गए थे उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां से लोगों को जो है बाहर निकाला। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी जो है वो हिस्सा लिया और इन सभी तंजीमों ने, इन सभी टीम्स ने मिलकर उन लोगों को बाहर निकाला। और ये कोई दूर की बात नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री के शहर गुजरात की ये बहुत बड़ी दिलदोज वाक़ा आज दिन का है, जिसमें
कम अज कम पुल टूटने की वजह से माही सागर नदी पर बना ये पुल, इसका एक हिस्सा जो है बीच वाला हिस्सा टूटकर नदी में गिर पड़ा, जिसमें 9 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 5 लोग जो जख्मी हुए थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, जो अभी खतरे से बाहर जो है। वो कहा जाता है जो फाइटर जेट राजस्थान के सूरतगढ़ में जो है वो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 2 कीमती जाने वतन अजीज भारत के 2 पायलट जो है अपनी कीमती जान जो है वो गवा बैठे हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस गम की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ जम्मू कश्मीर से उन लोगों के दुख में बराबर के शरीक है। वतन अजीज भारत की मौजूदा हुकूमत से भी और भारतीय फौजिया के आला ऑफिसरान से भी जो है ये पूछ होनी चाहिए। और जिस तरह से ये फाइटर जेट, तीसरा फाइटर जेट जो है हादसे का शिकार हुआ है, आखिर ये किस तरह से जो है हादसे का शिकार होते हैं? क्या इनकी देख रेख जो है वो नहीं की जाती? क्या इनकी मरम्मत नहीं की जाती? क्या जिस कंपनी के ये जहाज बनाए हुए हैं उस कंपनी के माहिर इंजीनियरों से जो है उनकी देखभाल जो है उनकी देखभाल और उनको ठीक नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से ये हादसे का शिकार जो है वो रोज होते हैं। ये पूरे भारत के लोगों का बजट जो है एक फाइटर जेट खरीदने पर जो है वो लगाया जाता है, और जब वो फाइटर जेट किसी हादसे का शिकार होता है तो यूं मान के चले कि पूरे भारतवर्ष के एक एक फर्द का जो है उसमें नुकसान हो रहा है। नाजरीन, ये राय आप लोगों को कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।